ओके बेटा, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। हमने डेफिनेशन देखी, हमने सिनेरियो देखा था, उसके अलावा क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, हमने रिकरेंट नमूनिया का जिक्र किया था, हमने बैक्टीरियल नमूनिया का भी जिक्र किया था, हमने पैथोजेनेसिस डिस्कस की थी और क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमने देखी थी और डायग्नोसिस भी हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि क्या क्या नमूनिया की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कि अगर नमूनिया हो गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो बेटे सबसे पहले जो है, अगर लंग्स में इन्वॉल्वमेंट है तो लंग एब्सेस बन सकती है, लंग्स या एम्पाइमा जिसको हम कहते हैं, जिसमें तो ये हो सकती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि बैक्टीरिया को इन्वॉल्व कर रही होती है। लंग एब्सेस बन सकती है, नीमोथोरेक्स हो सकता है। ठीक है बेटे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। क्यों, निमेटोसील हो सकता है, उसके अलावा प्लूरल इफियन हो सकती है। प्लूरा इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पे जो है इफियन होना शुरू हो जाएगी। रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है एट द एंड, अगर बहुत ज़्यादा सिवियर नमूनिया हो गया है, कोई मेटास्टेटिक जो है सेप्टिक लीजन्स होना शुरू हो जाएंगी, मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, ये सारे जो है इसकी बेटे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसके अलावा हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले जो है दो तरह की मैनेजमेंट है, एक सपोर्टिव है और एक है स्पेसिफिक। ठीक है, सबसे पहले सपोर्टिव की बात करते हैं, दूसरी हम स्पेसिफिक बाद में देखते हैं। ठीक है, सपोर्टिव जो है, सपोर्टिव मैनेजमेंट में क्या होगा बेटे, सबसे पहले हम उसको कहेंगे कि बेड रेस्ट उसको कहेंगे। उसके अलावा उसकी गुड डाइट जो है रखेंगे, जिससे जो कुछ हद तक, उसके अलावा हम उसको ऑक्सीजन टाइम पे देते रहेंगे। उसको उसकी अगर रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टी है तो हम ऑक्सीजन देते रहेंगे। उसके अलावा एंटीपायरेटिक्स जो है ये भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती हैं। ये क्या करती हैं, उसके अलावा बेटे उसको क्या दे सकते हैं, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक उसका अच्छा रखेंगे। उसके अलावा जो है हम उसको फिजियोथेरापी करवा सकते हैं, उसकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है वो हम इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो बेटे ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्पेसिफिक जो है स्पोर्टिव मैनेजमेंट में आ जाती है। बेड रेस्ट, गुड डाइट, ऑक्सीजन इनहेलेशन, एंटीपायरेटिक्स, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, फिजियोथेरापी बेटे। उसके अलावा जो है हम बात करते हैं सपोर्टिव जो है, सपोर्टिव के बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक मैनेजमेंट में। तो बेटे स्पेसिफिक मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स देते हैं उसको, पेशेंट को। एंटीबायोटिक्स जो हैं हम देखते हैं ये हम अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म देखते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया काज कर रहे होते हैं। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि अगर नीमोकोकस है तो बेटे आपने ये तरतीब याद रखनी है। नीमोकोकस हो गया, उसके बाद स्टेप्टोकोकस, उसके अलावा जो थर्ड पे है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, उसके अलावा एच इन्फ्लुएंजा हो गया, और उसके बाद माइकोप्लाज्मा। तो ये बेटे 5 जो है बैक्टीरिया ये आपने अच्छे से याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो है नीमोकोकस में हम क्या देते हैं, हम बेंजाइल पेंसिलिन देते हैं। स्टेप्टोकोकस में भी हम बेंजाइल पेंसिलिन देते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है स्टेफाइलोकोकस में हम क्या करते हैं, नीमोकोकस में जो है हम फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरेंस देते हैं, और स्टेफाइलोकोकस में भी हम फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरेंस देते हैं। बेटे ये बहुत इफेक्टिव होती हैं। उसके अलावा जो है एच इन्फ्लुएंजा जो है उसमें हम क्या देते हैं, सेकंड और थर्ड सेफलोस्पोरेंस देते हैं जनरेशंस। ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। उसके अलावा जो है स्टेप्टोकोकस में हम देते हैं इरिथ्रोमाइसिन। ठीक हो गया, इरिथ्रोमाइसिन देते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और माइकोप्लाज्मा में जो है हम इरिथ्रोमाइसिन देते हैं। तो बेटे आपने याद रखना है कि जो पहला और तीसरा है उसमें हम फर्स्ट जनरेशन देते हैं। उसके अलावा जो है सेकंड और जो फिफ्थ है उसमें हम इरिथ्रोमाइसिन देते हैं। और उसके अलावा जो एच इन्फ्लुएंजा है उसमें हम सेकंड एंड थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरेंस देते हैं। तो ये बेटे भी काफ़ी हेल्प होती है। अगर तो ट्यूबरकुलोसिस है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है तो हम उसमें क्या देंगे, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स दे देंगे। उसके अलावा क्लेप्सिला वगैरह, ये सुडोमोनास, ये भी ट्रीट हो सकते हैं। तो बेटे आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। एक दफ़ा हम बुक से भी रीड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो बेटे नमूनिया में उसने यही बताया हुआ है कि 2 साल का बच्चा है, उसको कफ हुई है, फीवर हुआ है, और 104 पे है, उसको रिड्यूस एयर एंट्री है। टेकपनिया की हिस्ट्री है, डेफिनेशन में उसने ये बताया हुआ है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है लंग पैरेन्काइमा की, और एसोसिएटेड किससे है ये बेटे, एल्वुलर स्पेसिस से लंग पैरेन्काइमा में। अब क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वुलर डक्ट्स है, एल्वुलर सैक, एल्वुलाई क्लासिफिकेशन बताई हुई है उसने, ब्रोंको नमूनिया, लोबार नमूनिया, निमोनाइटस, इंटरस्टेशियल नमूनिया। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसने वायरल, बैक्टीरियल, एस्पायरेशन, हाइपोस्टेटिक, बेटे ये सारी क्लासिफिकेशंस आपने रीड कर लेनी है। रिकरेंट में उसने बताया हुआ है कि 2 या उससे ज़्यादा एपिसोड्स हों, अगर सिंगल ईयर में, या 3 या उससे ज़्यादा हों, और उसमें क्या हो कि जो रेडियोग्राफिक क्लियरिंग आ रही हो इन दोनों अक्रेंस के दरमियान, तो इसको हम कहते हैं रिकरेंट नमूनिया। इसकी काजेज क्या हैं, हेरिडिटरी में सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल डिजीज़, इम्यूनोलॉजिकल में स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, कोई क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ हो सकती है, कोई ल्यूकोसाइटोसिस, डीएन डिफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। उसके अलावा क्या है बेटे,
बेटे डिसऑर्डर्स ऑफ सीलिया में इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम हो सकता है, कार्टर जेनर सिंड्रोम हो सकती है। उसके अलावा जो है बेटे उसने बताया है कि एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स कोई हो सकते हैं, लोबार एम्फीसीमा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लैक्स वगैरह। बैक्टीरियल नमूनिया में क्या इकोलाई, स्टेप्टोकोकाई, क्लेप्सेला, सोडोमोनास। चाइल्डहुड और इन्फेंसी में क्या हो सकते हैं, अर्ली में वही न्यूमोकोकस, स्टेप्टोकोकस, इकोलाई, क्लेप्सेला। ओल्डर चिल्ड्रन में क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। उसके अलावा जो है बेटे उसने कुछ फैक्टर्स बताए हुए हैं कि ये फैक्टर्स जो है प्री डिस्पोजिंग हो तो ये नमूनिया को फर्दर लीड कर सकते हैं, जिसमें कोई अगर एसोफेगल रिफ्लेक्स हो या इम्यूनो डेफिशिएंसी हो या ट्रैकियो एसोफेगल फिस्टूला हो या कोई अदर एबनॉर्मलिटीज़ हो, कंजेंटल हार्ट फेलियर हो, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वगैरह हो। न्यूमोकोकस में उसने बताया है कि 90% इन्वॉल्व है चाइल्डहुड में। स्ट्रेप्टोकोकस भी बहुत ज़्यादा है, अपर रिस्पिरेटरी को इन्वॉल्व कर रहा होता है। इसमें न्यूमोकोकस में लोबार नमूनिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है ब्रोंको नमूनिया होता है। इसके अलावा जो स्टेफाइलोकोकस इसने बताया है कि कॉमनली फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बेटे। उसके अलावा पैथोजेनेसिस में भी उसने यही बताया हुआ है कि अगर कोई म्यूकोजल एपिथेलियम और जो कि म्यूकस कवरिंग है वो डिफेक्ट उसमें आ जाए, सीक्रेटरी ट्रांसपोर्ट में, सेक्रेटरी आईजी एंटीबॉडी में कोई डिफेक्ट आ जाता है या कोई लिम्फेटिक्स जो है वो जो है मैक्रोफेजेस के ज़रिए जो ड्रेन हो रही होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, अगर वो सही से ना हो पा रही हो, कोई ह्यूमरल या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वगैरह में कोई डिफेक्ट आ रहा हो तो उससे जो है बैक्टीरिया जो है पैथोजेनेसिस इसकी जो है नमूनिया हो सकता है। उसके अलावा क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हाई ग्रेड फीवर, शील्स हैं बेटे, हैकिंग, नॉन प्रोडक्टिव कफ हो सकती है। उसके अलावा जो है डायरिया, वोमिटिंग की हिस्ट्री हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, इंक्रीज्ड कंसोलिडेशंस वगैरह हो सकती हैं। डायग्नोसिस में हम WBC काउंट देखते हैं, एक्सरे में कंसोलिडेशन हमें नज़र आती हैं, कल्चर करवा सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग करवा सकते हैं। ASO एंटीबॉडी टाइटर जो है वो बहुत ज़्यादा रेस होगा। और उसके अलावा जो है एम्पाइमा जो है अगर इसको देखें तो ये क्या है, इसमें से एस ऑरियस, एस नमूनिया, पॉइजनस लंग एब्सेस और निमोथोरेक्स, निमेटोसील ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्लूरफियन हो गया, रिस्पिरेटरी फेलियर। मैनेजमेंट बहुत आसान है, सपोर्टिव सबसे पहले करेंगे, बेड रेस्ट, गुड डाइट देंगे, एंटीपायरेटिक्स वगैरह देंगे, एडिक्वेट फ्लूइड देंगे, उसको फिजियोथेरापी करवाएंगे, उसकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज नॉर्मल रखेंगे। उसके अलावा स्पेसिफिक मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, न्यूमोकोकस में जो है एंटीबायोटिक्स देंगे 7 से 10 दिन के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बैक्टीरिया की टाइप। उसके अलावा क्या है, न्यूमोकोकस में हम फर्स्ट जनरेशन देंगे और स्टेफाइलोकोकस में जो है फर्स्ट जनरेशन देंगे। पहले और तीसरे में फर्स्ट देनी है, ठीक है। और उसके अलावा जो है बेंजाइल पेनिसिलिन फर्स्ट और सेकंड में देनी है। जो उसके बाद जो एच फ्लुएंजा उसमें सेकंड और थर्ड जनरेशन देनी है। माइकोप्लाज्मा में जो है एरिथ्रोमाइसिन देनी है आपने। ट्यूबरकुलोसिस के लिए एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स वगैरह देनी है। थैंक यू सो मच बेटे, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।